अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बात करते हैं एयर फोर्स की पावर के बारे में, यानी कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट फ्लीट्स किसके पास सबसे ज़्यादा हैं। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो जहाज़ हैं, जंगी जहाज़ हैं, ये अमेरिका के पास हैं। 13,209 डिक्लेयर एयरक्राफ्ट हैं अमेरिकन एयर फोर्स के पास। इसके बाद रशिया की बारी आती है और बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, यानी कि रशिया के पास जो टोटल जहाज़ हैं ये 4,255 हैं। इसके बाद चाइना है, 3,304 हैं। इंडिया है, 2,296 है। पाँचवें नंबर पे साउथ कोरिया है, 1576 जहाज़ हैं। छठे नंबर पे जापान है, 1459 हैं। और सातवें नंबर पे पाकिस्तान है, 1434 जहाज़ इसके पास मौजूद हैं। फिर इजिप्ट है, इसके पास 1080 हैं। उसके बाद तुर्की आता है, 1069 हैं। और फ्रांस है 972 के साथ। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो जैसे कि इस लिस्ट में मैंने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो 7वें नंबर पे और मिस्र जो है वो 8वें नंबर पे। अब इकनॉमिकली अगर आप देखें, पाकिस्तान और मिस्र के हालात एक जैसे हैं, यानी कि इनमें मिलिट्री डिक्टेटरशिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रही है। अभी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इनमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और जहाज़ों के मामले में भी ये जो है ना वो आगे पीछे खड़े हैं। लेकिन अगर आप बाकी चीज़ें देखें इकनॉमिकली, बाकी यानी कि ओवरऑल जो सिविलियन हैं इन कंट्रीज़ में, उनकी अगर आप हालत ज़ार देखें तो वो इससे मिसमैच है। यानी कि कहने को पाकिस्तान तो 8वीं एटमी पावर है, पहली इस्लामी न्यूक्लियर जो है वो पावर है। लेकिन अगर आप इसमें एजुकेशन, इसमें हेल्थ, इसमें बेसिक सैनिटरी जो फैसिलिटीज़ हैं, इनको अगर आप देखें तो लगता ही नहीं कि ये एक न्यूक्लियर पावर है। अब बायोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है जी, ग्रोथ कोरिलेशन, के जो जिस्म बढ़ेगा उसमें ना सिमेट्री पाई जाएगी। लेकिन अगर आप देखें तो पाकिस्तान में बायोलॉजिकल ग्रोथ ही नहीं है, यानी कि ये डिफेंस में तो बड़ा ही आगे जो है वो ग्रो कर रहा है, इसका एक अदारा तो बड़ा ज़्यादा ग्रो कर रहा है। लेकिन बाकी अगर आप दायरे देखें तो वो सारे के सारे हैम्पर्ड हैं, जो पैराडाइज्ड हैं। विच कंट्री कंट्रोल द स्काई, यानी कि कौन सी जो है, कौन सा मुल्क है जो कि हवाओं पे हुकूमत करेगा, जो कि आसमान को कंट्रोल करेगा। ये जी एक क्वेश्चन था। और जंग अज़ीम दोम के बाद अमेरिका जो है वो एक बड़ी सुपर पावर बन के उभरा और उसके पीछे उसका यही विजन था कि उसने जो है वो सरेआस्त, दरियास्त, सहरो पे मास्त, यानी कि चाहे सहरा है चाहे दरिया है, उसके ऊपर पाकिस्तानी जहाज़ जो हैं वो तो होवर करेंगे। लेकिन उनसे भी ऊपर B-52 जो हैं वो अमेरिकन आएंगे, जो कि रडार पे आएंगे ही नहीं। और यहाँ पे आपको सानिया अब्टाबाद जो है वो नहीं भूलना चाहिए, जिसमें उसामा बिन लादेन जो है उनको शहीद किया था। अमेरिकन सेल जो है वो पाकिस्तान हदूद में दाखिल हो गए थे। हालांकि अगर आप देखें तो जो अब्टाबाद है वो पाकिस्तान आर्मी का एक सेंट्रल जो है वो पॉइंट कहा जा सकता है उसको, KPK में। और अब इस अगर लिस्ट में अगर आप देखें तो जो अमेरिका है उसकी जो एयर पावर है वो कंबाइन एयर पावर रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया, यानी कि इसके नीचे जो चार ममालिक हैं उनके जहाज़ अगर आप इकट्ठे करें तो फिर भी जो है वो 13,000 नहीं बनते। और इसकी अब आगे जो डिवीज़न है वो ये है जी कि इसमें 5,737 इसमें हेलीकॉप्टर हैं, 1,854 इसमें फ़ाइटर हैं, 3,722 इसमें स्पोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। और असल में अगर आप देखें तो दुनिया की जितने भी एयरक्राफ्ट हैं उसका 40% जो है वो अमेरिका के पास मौजूद हैं। और इनके ऊपर अमेरिका जो है वो सालाना $800 बिलियन जो है वो ख़र्च करता है। जी, ये सालाना $800 बिलियन हैं। और हमें यहाँ पे यह याद रखना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने $1 बिलियन का कर्ज़ा लेना हो तो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमें नाक छोड़ें, हमें हर जगह से जो है वो लकीरें निकलवानी पड़ती हैं। और इसी तरह से जो रशिया है इसके ज़ाहिर है 1/3 एयरक्राफ्ट इसकी पावर है। इसमें 1554 हेलीकॉप्टर हैं, 809 इसके पास फाइटर जेट हैं, 610 इसके पास स्पोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। और इसमें बात यह है जी कि रशिया का जो एयरक्राफ्ट फ्लीट है ये आहिस्ता आहिस्ता बूढ़ा होता जा रहा है। और सबसे बड़ा झटका इसको अब यूक्रेन वार में लगा है 2022 में। अब तक इसके जो है ना 220 एयरक्राफ्ट जो हैं वो तबाह बर्बाद हो चुके हैं। चाइना का तीसरा नंबर है ये, लेकिन ये बड़ा ज़्यादा हैविली जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है। माइटी ड्रैगन चेंगडू इसका जहाज़ जो है बड़ा शानदार जहाज़ है। और अभी इसके पास 6 जनरेशन जो फाइटर जेट हैं वो भी मौजूद हैं और उम्मीद की जाती है कि जल्दी ही ये रशिया को जो है वो सरपास कर जाएगा। लेकिन जो है यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये बड़ी अच्छी एक उम्मीद थी जी कि चाइना जो है वो पाकिस्तान का
दोस्त है। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो आयरनी ये है कि हमारे मशरक़ में ना हिंदुस्तान है, जहाँ पे मुसलमानों की अच्छी खासी जो है वो तादाद है, और उन्हीं से ही जो है वो 47 में आज़ादी ली गई थी, या कह लें कि गोरों से ली गई थी। और दूसरी साइड पे मगरिब पे हमारा जो है वो हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान है, वो भी मुसलमान है। और उसके बाद तो उससे नीचे अगर आप देखें तो हमारे जनूब मगरिब में ना ईरान है, वो भी मुसलमान है। और चाइना के साथ बिल्कुल हमारा थोड़ा सा बॉर्डर लगता है, और ये एथीस्ट हैं। लेकिन हम ये कहते थे जी कि हमारी जो दोस्ती है चाइना से, वो हिमालय से भी ऊंची है। तो ये बात ठीक थी कि चाइना ने जो है वो हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का जो है वो साथ दिया, अमेरिकन दबाव से जो है वो हमें निकालने में मदद दी। और JF थंडर जो है वो एक जॉइंट वेंचर है। लेकिन अगर देखा जाए तो JF थंडर से भी ज़्यादा अच्छे जहाज़ जो हैं वो मौजूद हैं चाइना के पास। लेकिन ज़ाहिर है उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो अभी पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं की गई। एनी हाउ हो सकता है जी कि फ्यूचर में कोई ऐसा प्लान बन जाए।